एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विकल का। तो आज है 19 अगस्त। देखेंगे आज के सेशन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स पहला क्या है। तो सुरक्षा बलों को मिला है इंद्रजाल रेंजर ADPP। ठीक है, क्या किया है सुरक्षा बलों को, क्या मिला, इंद्रजाल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या हुआ है। गृह मंत्रालय MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 155 करोड़ की लागत से क्या बनाया, इंद्रजाल सिग्मा कॉन्सोर्टियम को एंट्री ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का ऑर्डर दिया है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इंद्रजाल है क्या। देखो इंद्रजाल क्या है, ये भारत का स्वदेशी काउंटर ड्रोन यानी CUAS सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर निष्क्रिय करता है। यानी ये आपका एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली है। ये जो आपका इंद्रजाल, जैसे कि मान लीजिए कि भारत के सीमा के या उसके आसपास के मातृ क्षेत्र जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, एरिया है, वहां पे अगर कोई दुश्मन ड्रोन हमला करता है तो इंद्रजाल क्या करता है, उसको पहचान कर उसे निष्क्रिय करने का कार्य करता है, उसको समाप्त करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है, सुरक्षा बलों को हेल्प मिलती है इंद्रजाल से दुश्मनों को ढूंढने में, दुश्मन ड्रोनों को ढूंढने में। तो ये एक तरीके से आपका ड्रोन है, पर क्या करेगा, आपके दुश्मन ड्रोन को खोजने में और उसको ढूंढ के उसको मारने का ही कार्य करेगा। सीधे लैंग्वेज में ये हुआ। ठीक है, और इसके लिए 155 करोड़ का लागत दिया है किसने, होम मिनिस्ट्री ने, इसको तैयार करने के लिए। एक तरीके से आपका एक चलता फिरता ड्रोन है जिसे किसी वाहन की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल वाहन भी कह सकते, जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी लगी हुई है इंद्रजाल जैसी, जो उसे दुश्मन ड्रोन को कनेक्ट करके मतलब उसको पहचान कर उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। तो ये तो हुआ आपका क्या है। अब चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड ही कुछ और भी क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय का उद्देश्य सीमावर्ती और शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करना इनका ये कार्य है। ठीक है, तो ये हुआ आज का करंट अफेयर्स फर्स्ट। ऐसे और भी करंट अफेयर्स है, इसलिए बने रहिए एंड तक मेरी वीडियो में। अब देखते हैं दूसरा करंट अफेयर्स क्या है। दूसरा आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ऋषभ पंत ने इतिहास में क्या किया, श्रीलंका के खिलाफ इतिहास रचा। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो अगर क्वेश्चन आए कि अभी हाल फिलहाल में 100 छक्के लगाने पूरे हिस्ट्री में किसने लगाया इंडियन क्रिकेट टीम से, तो श्री ऋषभ पंत। ठीक है, ये हुआ। अब इसके साथ ही साथ एक और करंट अफेयर्स मान लीजिए, ये आपका विराट कोहली है कि 18 वर्ष कंप्लीट हुए, मतलब इनके 18 अगस्त को इन्होंने स्टार्ट किया था अपना क्रिकेट का, जो भी क्रिकेट में एंट्री ली थी अपना करियर। 2008 को भारतीय दिग्गज बल्लेबाज ने विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जिसके हाल ही में 18 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये तो था आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन में मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अंत तक बने रही मेरी वीडियो में, और भी करंट अफेयर्स है। थर्ड करंट अफेयर्स क्या है आज का, देखो सेबी ने लॉन्च किया 2 नए पोर्टल। मैंने पहले भी सेबी के बारे में बताया, तो इसके कमेंट पे सबसे पहले सेबी है तो उसका फुल फॉर्म लिख के आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, आप सेबी समझाती होता क्या है, किस लैंग्वेज का है, तो इसको मैंने पहले बताया, फिर भी करंट अफेयर्स आज का है तो इसलिए बताया। जैसे कि आप स्कूल में कोई भी कंप्लेन होती है डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हो। वैसे ही आपके वित्तीय बाजारों में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गड़बड़ होती है, साइबर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ समस्या आती है, तो हम सेबी से हमसे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय बाजारों का जो भी समस्याओं का हल करता है वो कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, तो उसने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए। कौन कौन से, हमलों, साइबर हमलों और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल। नाम से लग रहा है कि इसमें रिपोर्ट की जाती है, यानी किसी शहर के संस्था के सिस्टम में साइबर हमला हैकिंग होता है तो हम सेबी को क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी पोर्टल, यानी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए पोर्टल से जुड़ी संस्थाओं की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, उनकी तकनीक को अच्छी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी पोर्टल पे हम, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो 2 पोर्टल है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर सिक्योरिटी पोर्टल। किसने लॉन्च किया, सेबी ने। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम जीके पढ़ते हैं कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्या है। फुल फॉर्म आपको बताना, बाकी स्टैटिक जीके मैं बता रही हूँ। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में, जो वैधानिक दर्जा, ठीक है, 1992 में मिला था सेबी एक्ट के तहत। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है मुंबई, और कार्य क्या है, जैसा मैंने बताया, शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये इसका कार्य है। ठीक है, और इनके जो शेयर बाजार निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना इनका एक उद्देश्य भी है। तो ये तो हुआ आज का सेबी का क्या न्यूज था। ठीक है, अब चलिए बात जानते हैं आज का लास्ट और फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी में क्या किया, जैसा कि आप अभी एनटीए के लिए हमने अभी प्रोटेस्ट किया, इतना बड़ा जनता मंत्र, तो पता ही चल गया होगा एनटीए नाम सुनते, पर उसने भी अपनी कुछ चीज़ों को सुधार किया, तो उसने भी दोबारा अपने अपडेट बताने के लिए कुछ
जो 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनको चेंज किया गया है, ठीक है। पहला बदलाव तो ये है। दूसरा क्या है, प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 टायर चेकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। मतलब एक बार नहीं, 4 टायर चेकिंग, 4 बार क्वेश्चन पेपर को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बड़े बदलाव किए हैं एनटीए ने। आप देखो एनटीए के कार्यालयों की सुरक्षा सीआईएसएफ को दी जाएगी और उनके जो कार्यालयों की सुरक्षा किसको दी जाएगी, सीआईएसएफ को दी जाएगी, ठीक है। जो भी एग्जाम्स होंगे उनके जो कार्यालय होंगे उनकी सुरक्षा की किसको दी जाएगी, सीआईएसएफ को दी जाएगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कुछ इसके स्टैटिक के बारे में भी। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। फिर मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली। जैसा कि हमें प्रोटेस्ट कर रहे थे जनता मंत्र पे, तो ऑब्वियसली जनता मंत्र दिल्ली में है, तो इसका मुख्यालय भी, हेड ऑफिस भी दिल्ली में है। एनटीए का प्रमुख काम क्या है बताओ, विभिन्न नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आयोजित करना है। अभी हाल फिलहाल में हम प्रोटेस्ट किए थे, तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुआ था, जो कि एनटीए से रिलेटेड ही था प्रोटेस्ट। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अभी जो हाल में एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए उनका नेम क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, दोस्तों के शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।